बंदे मम मन मान सारे बंदगी से। सद्गुण शतक सद्गुरु श्री विशाल देव रचित के अंतर्गत कल चर्चा कर रहे थे क्षमा पर। उसके आगे आज चर्चा करेंगे। लाभ जान सब कुछ करे, क्षमा लाभ भरपूर, तहिको धारें श्रेष्ठ नर, मेटें सकल अपूर। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं, लाभ जान सब कुछ करे, क्षमा लाभ भरपूर। मनुष्य जहाँ लाभ समझता है, जहाँ लाभ से निश्चय होता है, वहाँ वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। अपनी जान भी दांव पे लगाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको उसमें लाभ निश्चय होता है। ये बात अलग है, उसका परिणाम चाहे जो हो, लेकिन पहले तो उन्हें निश्चय होता है कि ऐसा काम करूँगा तो मुझे लाभ होगा। एक चोर भी चोरी करता है तो लाभ समझकर ही करता है कि बंदा ऐसा डाका डालूँगा कि महीना भर बैठ के खाऊँगा। ये लाभ ही तो उनको लगता है। रात दिन के झंझट से छुट्टी मिले, एक बार डाका डाल लिया, बस आराम से बैठ के खाऊँगा, ये लाभ उनको लगता है। कोई आदमी किसी की हत्या करता है, हत्यारा, परिणाम भले बाद में जो हो, फांसी की सज़ा हो, जेल हो, अलग बात है, लेकिन शुरू में तो उन्हें यही निश्चय है ना कि दुश्मन को मैं मार दूंगा तो निष्कंटक जीवन व्यतीत करूंगा। एक बलात्कारी भी कहीं बलात्कार करता है तो उसके पीछे यही रहता है कि कितना लाभ होगा, कितना अच्छा लगेगा। तो लाभ जान सब कुछ करे, सब कुछ करने को तैयार हो जाता है आदमी। घर की इज्जत मान मर्यादा का कोई ख्याल नहीं रखता। कितने बड़े बड़े घरानों के लड़के लड़कियां फिल्म क्षेत्र में क्यों चले जाते हैं? घर परिवार सुसंस्कृत है, सभ्य है, लेकिन उन्हें उन लड़कों को या लड़कियों को फिल्म क्षेत्र अच्छा लगता है, नग्न प्रदर्शन। तो उसके लिए चाहे कोई इतना सर पटक ले, मना ले, रोके, लेकिन तैयार नहीं होता है रोकने को। तो लाभ समझता है वो आदमी। इसलिए किसी लेखक ने लिखा है कि वेश्या और हीरोइन में कौन अच्छे हैं। एक वेश्या है और एक हीरोइन है, दोनों में किसे अच्छा माना जाए? तो उसने कहा है वेश्या और हीरोइन में तो वेश्या अच्छी है। ऐसा क्यों? कि वेश्या की एक कहते हैं जो उनका होता है, तो कुछ लोग अपनी वासना तृप्ति के लिए वहाँ जाते हैं ताकि समाज में और कोई मर्यादा आम उल्लंघन ना हो, वहाँ जा कर के अपनी वासना पूरी कर लेते हैं। यदि वहाँ ना जाते, पता नहीं किन किन जगहों पर जा कर के वो गंदगी फैलाते, तो
वहाँ जाते हैं, अपनी इच्छा पूरी कर लेते हैं। लेकिन जो हीरोइन है, जिसके हाव भाव को, कृत्य को, प्रदर्शन को देख करके कितने लोग बिगड़ जाते हैं, कितने लड़के बिगड़ते हैं, कितनी लड़कियां बिगड़ती है। समाज में बहुत कुछ पाप फैलाने में इन सब का भी हाथ हो जाता है। ऐसे फिल्म बहुत कम होते हैं जिसमें सामाजिक शिष्टाचार, मर्यादा, उपदेश, शिक्षा की बातें हो। आजकल तो और विभत्स प्रदर्शन करते हैं, शरीर पर कपड़े नहीं और तमाम तरह के, तो उसको देख देख करके आदमी कैसे नहीं बिगड़ेगा। लेकिन उसे उसमें लाभ है, तो लाभ के लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। सदगुरु कहते हैं, अतः समझ लो क्षमा लाभ भरपूर, क्षमा धारण करना पूर्ण लाभदायक है। अतएव महान मनुष्य तेहि को धारें श्रेष्ठ नर, तेहि को यानी उस क्षमा को श्रेष्ठ नर, समझदार, विवेकी, बुद्धिमान नर धारण करते हैं। मेटे सकत अपूर्व, और अपने जीवन की सारी कमियों को दूर करते हैं। इसलिए कहा गया, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। क्षमा सबको प्रिय है। हमें, हमसे कोई गलती हो जाती है, भूल हो जाती है, तो हम यही चाहते हैं कि अगला आदमी हमें क्षमा कर दे। रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पाँव पड़ते हैं, कब से ऐसी गलती नहीं होगी, ऐसी भूल नहीं करूँगा, ऐसा अपराध नहीं करूँगा, हमें माफ़ कर दिए, क्षमा कर दीजिए। मंदिरों में जाकर के लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, भगवान, हे भगवान अब की बार मुझे क्षमा कर दो। तो क्षमा हम जब चाहते हैं दूसरे से, तो हम क्यों ना दूसरे को क्षमा करें। मनुष्य कठिन से कठिन काम को भी क्यों कर लेता है? क्योंकि वह उसमें अपना लाभ निश्चय समझता है। यदि आदमी समझ ले कि क्षमा धारण करना, सह लेना, गम खा लेना महान लाभकर है, तो वह प्राणपण से उसका प्रयोग करेगा, उसको अपनाएगा। जैसे कम खाना स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यप्रद होता है, गम खाना स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यप्रद होता है, ऐसे ही गम खाना जीवन के लिए अच्छा होता है। क्षमा करना, सदगुरु कहते हैं कि क्षमा वीरों का आभूषण है, कायरों का नहीं। यानी वही आदमी क्षमा करता है जो वीर होता है। वीर का मतलब बल से नहीं, धन से नहीं, पद से नहीं, यानी जिसके अंदर क्षमा का भाव हो, जो समर्थ है और समर्थ होते हुए भी अगले आदमी को वो माफ़ कर देता है, क्षमा कर देता है। जाओ भाई, तुम्हें मैं क्षमा करता हूँ। चाहता तो उसको पनिशमेंट कर सकता था, उसको दंड कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने उसको क्षमा कर दिया समर्थ होते हुए भी। ये वीर है, ये वीरता है। अदालत में भी जब जज किसी को फांसी की सज़ा दे देता है, कोई ऐसा क्रूर कर्मी होता है, अपराधी होता है, उसकी हिस्ट्री देखते हैं कि आदमी सचमुच जानबूझकर कैसा काम किया है, तो उन्हें अदालत फांसी की सज़ा दे देती। तो वो उस पर फिर कोर्ट में अपील करता है। उससे बचने के लिए कई बार राष्ट्रपति तक अपील जाती है, क्षमा याचना। राष्ट्रपति देखते हैं सचमुच यदि वो आदमी क्षमा करने लायक है तो क्षमा कर देते हैं। इसलिए ये कहा गया, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कह विष्णु की घट गई, जो भृगु ने मारी लात।
क्षमा बड़न को चाहिए, बड़ों को चाहिए कि छोटे के उत्पात को क्षमा कर दें। इसका मतलब ये नहीं छोटे को खुली छूट मिल गई हो, वो उत्पातें करते रहे, ऐसा नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि बड़ों को चाहिए कि छोटों की जो गलती है, भूल को क्षमा करें। सबल क्षमी निर्गरभ भ्रमी कोमल विद्यावंत, भौम में भूषा तीन है। सबल क्षमी, सबल तो क्षमा सबसे बड़ी चीज है। इसलिए इस सद्गुण को हर व्यक्ति को धारण करना चाहिए। जैसे भोजन करते हैं, भोजन करते करते कभी कभी दांत से जीभ कट जाती है, तो क्या करते हैं, दांत उखाड़ के फेंक देते हैं। साहब ने, श्रीपुरम साहब ने कहा, निज कर लागे निजय तन, अंगुर गई निज आंख, दसन चबाई जीभ निज काको क्रोध करी भाग। कभी कभी खुजाते खुजाते आंख में उंगली चली जाती है, चोट लग जाती है तो उंगली काट के फेंक देंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है। जैसे हमको चाहिए क्षमा, तो हमें भी चाहिए एक दूसरे को हम क्षमा करें। कल मैंने इस पर एक कहा था कि हर क्षेत्र के दो पहलू होते हैं। अब कोई आदमी बराबर उत्पात कर रहा हो, नियम मर्यादा का उल्लंघन कर रहा हो, उसे जहाँ तक मैं समझाया तो समझ जाए तो ठीक है, ना समझ में आए, ना माने, तो उसके साथ क्षमा तो नहीं किया जा सकता, उसको दंड दिया जाएगा। यहाँ तो सब व्यवहार की बातें कही जाती है कि व्यवहार में जहाँ कुछ लोग रहते हैं समाज में, तो भूल हो जाती है। भूल होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका हम दंड ही समाधान सोचे, ये समाधान नहीं है। कहा जाता है राजा रणजीत, पंजाब केसरी जिसको कहा जाता है, पंजाब का बहुत अच्छा राजा था। एक बार बाग में बैठे थे, बहुत बड़ा आम का बाग था, गर्मी का मौसम, आम पके थे, मीठे मीठे पीले पीले। कुछ लड़के उधर से गुजर रहे थे, गरीब लड़के थे। आम को देखा, उसके मन में खाने की इच्छा हुई, गरीब था, भूख लगी रही होगी, तो उसने वो पत्थर उठाया और दे मारा आम को। लेकिन दुर्भाग्य यह कि पत्थर आम को न लग करके राजा के सिर पे लगा, रणजीत सिंह के सिर पे लगा। अब राजा को पत्थर लगे, सिपाही दौड़े, किसने ऐसी गलती की है, किसने ऐसी गुस्ताखी की है। पकड़ा गया लड़का, बुलाया, पूछा, तूने ऐसा अपराध क्यों किया, जानते हो तुमने किसको मारा है? बहुत गिड़गिड़ाया, रोया, कहा सरकार मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको नहीं, मैं तो आम को पत्थर मारा था, मुझे बड़ी भूख लगी थी। इस भूख निवारण के लिए, क्षुधा निवारण के लिए मैंने आम को पत्थर मारा था। उसकी उस भावना को देख करके राजा ने उसे कहा, इसको माफ़ कर दो, छोड़ दो, और बल्कि इसको जितना आम चाहिए तोड़ के दे दो, कि इसको आम की ज़रूरत है। ये है क्षमा का भाव। ऐसे ही कहते हैं दो फिरकों में एक बार विवाद हो गया, जुलूस ताजिया निकलता है ना, मुसलमानों का ताजिया निकलता है, तो ताजिया जब निकल रहा था, सड़क
से होकर के एक जगह गया तो पीपल का पेड़ पड़ा, क्योंकि ताजिया झुकाई नहीं जा सकती, ये नियम है, जितना है वो ऐसा ही रहेगा, उसमें झुक नहीं सकते हो, झुका नहीं सकते। तो बात आई पेड़ काटने की, डाली काटने की। हिंदुओं ने कहा नहीं, हम काटने नहीं देंगे, हमारा भगवान है ये, हम अपने इष्ट को ऐसा नहीं कर सकते, हम नहीं काटने देंगे। दोनों विवाद शुरू हो गया, तलवारें खींच गई, राजा तक पहुंची बात। आए, सुने, कहा ठीक है कोई बात नहीं, ताजिया हम झुकने नहीं देंगे और पेड़ भी कटने नहीं देंगे। देखिए कैसा बढ़िया तरीका, ताजिया हम झुकने नहीं देंगे, पेड़ भी हम काटने नहीं देंगे, डाली हम नहीं कटने देंगे, क्योंकि इसमें हमारा भगवान रहता है, ताजिया भी हमारा है। तो उसने क्या किया, सड़क को खुदवा दिया। सड़क तो हमारी है ना भाई, पीपल का पेड़ आपका है, भगवान है, ये उनका है, नहीं कर सकते, तो सड़क तो हमारी है, हम सड़क खुदवा देते हैं, चलो खुदवा दिया, ये समाधान, क्षमा। अब नहीं करते, दोनों विवाद चल जाता। या सदगुरु कहते हैं कि जिसे बदला लेने, किसी को बैरी मान को सताने, बराबर लड़ने आदि की चेष्टा नहीं है, जो मन वचन कर्म से दूसरे को दोष न लगाकर सदैव अपने आप को देखता है, जो बाहर से मुड़कर अपने आप में ही संतुष्ट है, वह पूर्ण तृप्त संतुष्ट एवं पूर्ण काम, भला दूसरे को कैसे दुख दे सकता है। सदगुरु श्री विशाल देव के लिए ये कहा जाता है कि किसी ने उसे गाली दी, क्यों कहा जाता ना, जिसका भी बड़ा नाम है वही तो बदनाम है। फिल्म जगत में कहा जिसका बड़ा नाम है वो बदनाम है। तो हर महापुरुष के कोई ना कोई एंटी हो जाता है, निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले, गाली देने वाले, सहन नहीं होता है लोगों को। तो सदगुरु विशाल देव को किसी ने गाली दी, किसी भगत ने आके कहा साहब जी वो आपको गाली देता है, आपको उल्टा पलटा कहता है, आप कुछ कहते नहीं। तो सदगुरु विशाल देव ने कहा उन्हें कुछ लाभ निश्चय हुई, कहा उन्हें उसमें कुछ लाभ निश्चय हुई, यानी हमें गाली देने में उनको अच्छा लगता होगा। तो भाई जब गाली दे रहा है उसमें लाभ है, तो उसको लाभ को मैं कैसे छीन लूँ, अच्छा है कहने दो। ये भावना यदि साधना वैसी ना होती तो उसके मुंह से कहीं एक शब्द निकला, दूसरे के मुंह से 2 शब्द निकलेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तूने हमको गाली दी। ये सदगुरु कहते हैं कि जो मन वचन कर्म से दूसरे को दोष न लगाकर सदैव अपने आप को देखता है, जो बाहर से मुड़कर अपने आप में संतुष्ट रहता है, भला वह आदमी दूसरे को कैसे दुख देगा। राग द्वेष में लाग के होवे भूल अपार, दोनों छोड़ बेकाम को लागे निज पद सार। सदगुरु कहते हैं राग द्वेष में लाग के होवे भूल अपार। राग और द्वेष दोनों जुड़वा भाई हैं। जहाँ राग होगा वहाँ द्वेष पैदा होगा। जैसे ये हाथ का पंजा है, तो हाथ का पंजा का सामने पोर्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना नहीं है। जैसे सिक्का होता है, सिक्का चित होता है, पट होता है। तो इसलिए किसी ने कहा है आँखों में आंसू है तो ओठों में मुस्कान भी होता है। हर सिक्के के होते हैं 2 पहलू, समस्या समाधान भी होता है। तो सिक्का के 2 पहलू होता है, जैसे पंजा सामने से दिखाई देता है, पीछा भी है इसका। ऐसे ही जहाँ राग होगा, जहाँ जहाँ राग होगा वहाँ वहाँ द्वेष की भावना होगी पक्का। जैसे
एक छोटा बच्चा है और वो कुछ बच्चों के साथ खेल रहा है। अब बच्चों बच्चों में तो लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है छोटी छोटी बातों को लेकर। तो बच्चों में लड़ाइयाँ हो गई, एक लड़के ने दूसरे लड़के को चांटा मार दिया, ठीक से मार दिया। उस मारते हुए जिस बच्चे को मार पड़ी थी, उसकी माँ ने उसको देख लिया कि पड़ोसी के लड़का ने मेरे बच्चे को इतना चांटा मारा, कौन होता है मेरे बच्चे को चांटा मारने वाला। अब बच्चा को तो चांटा कम लगा, लेकिन माँ को कांटा ज़्यादा लग गया। बच्चा को चांटा तो कम लगा, छोटा बच्चा कितना चांटा मारेगा। तो बच्चा को चांटा कम लगा, लेकिन माता को कांटा ज़्यादा लग गया, क्योंकि उससे मोह है ना, लगाव है। तो ऐसे ही राग अधिक था तो उससे द्वेष पैदा हो गया। अब बच्चे तो आपस में लड़ करके झगड़ करके ठीक हो जाते हैं, फिर मिल जाएंगे एक घंटा बाद, लेकिन माँ बाप में एक पड़ोसी में द्वेष पैदा हो जाता है, झगड़ा पैदा हो जाता है और वो जन्म भर के लिए बैर ठान लेते हैं। इसलिए किसी लेखक ने लिखा है, बच्चे और बूढ़े में इतना अंतर होता है कि बच्चे कभी गांठ बांधना नहीं जानते। बच्चे कभी गांठ बांधना नहीं जानते, लड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, फिर खेलेंगे, कूदेंगे। अभी लड़ाई हुई, उसके बाद फिर जाके घर में चिल्लाने लगा, ए पप्पू आना रे खेलेंगे, झगड़ा मिट गया। तो बच्चे गांठ बांधना नहीं जानते और बूढ़े गांठ खोलना नहीं जानते। ये सबसे बड़ी समस्या है कि बूढ़े ज़्यादा टेंशन में क्यों रहते हैं। उम्र ढल गई, कमर झुक गई, लेकिन अभी भी उसे याद है कि इसने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया था, इसको ऐसा मज़ा चखाऊंगा। अब अपना तो मरता जाता है, बच्चे के मर गया तो बच्चे को सौंप जाता है कि देखो उसके साथ मेरी ऐसी दुश्मनी है, मैं तो उसको बदला नहीं ले पाया, तुम लेना। ये समझा के वो आल्हा उदल की जो कहानी कही जाती है ना, बाप की मुंदरी जो ना मारे, नाहक जन्म विधाता दिन। एक जगह आल्हा हो रहा था, अब तो पहले से तो नहीं, शायद इतना होता है कि नहीं होता, पहले बहुत होता था। इधर हमीरपुर ज़िला में बहुत चलता था, यूपी में, आल्हा उदल की कहानी। तो आल्हा हो रहा था ऐसे, उसी में प्रसंग आया कि बाप की मुंदरी जो ना मारा, नाहक जन्म विधाता दिन। अब जैसे ये प्रसंग आया, ये गाया गया, तो एक सज्जन ने एक सज्जन के बाप को मार दिया था। अब वो लड़का बैठा हुआ था, जवान हो गया था। जैसे उसने सुना बाप की मुंदरी जो ना मारा, नाहक जन्म विधाता दिन, बस खून खौल गया। तलवार उठाया, वहीं पर उसको मार दिया जिसने उसको मारा था, उसके बाप को। तो ये राग द्वेष में लाग के होवे भूल अपार, बड़ी भूल होती है, क्योंकि उस समय आदमी जोश में होता है, होश खो देता है। बाद में पश्चाताप होता है कि मुझसे ऐसी गलती हो गई। इसलिए सदगुरु कहते हैं उसको पहले से ही ख़त्म करो। और ये बिना सत्संग के, स्वाध्याय के, साधना के संभव नहीं है। सदगुरु विशाल देव ही ने कहा है, बोध बाद चक्कर ही बिरला पावे था। बोध तो हो गया कि ऐसा करने से ऐसा होता है, गलत करेंगे तो ये होगा, होगा, बोध हो गया, लेकिन क्या उसको अपना पाता है? फिर वही काम कर लेता है। एक सच्ची घटना, मुंबई में कुछ यूपी के भगत रहते थे। किसी बात को लेकर पड़ोसी से झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना तगड़ा हो गया कि लगता था उसको बिल्कुल
नेस्तनाबूद कर दे, जमींदोज कर दे, मार के ख़त्म कर दे। ना रहे बाँस न बजे बाँसुरी, यानी घर परिवार के एक भी सदस्य बचने ना पाए। ये प्लान उन लोगों ने बनाया और उसके लिए सुपारी देने के लिए कहते हैं किसी गुंडा को तय करना, बदमाश को, किसको मरवाना है। वहाँ से आए यहाँ यूपी, तो जब जा रहे थे तो पता चला कि गुरुदेव जी का सत्संग था कहीं पर, तो वहाँ वो बैठ गए कुछ देर, गुरु जी से परिचित रहे। तो सत्संग सुना कि यहाँ पर सत्संग हो रहा है, तो वहाँ बैठ गए। बैठे तो प्रसंगवशात, संयोगवशात कहना चाहिए कि किसी क्षमा भाव पर सत्संग चलता रहा होगा। सुन करके उसका मन इतना ग्लानि से भर गया, सत्संग से उठा और अपने वहाँ बॉम्बे फ़ोन किया कि भैया ये प्लान हम रद्द कर देते हैं, हम नहीं मारेंगे, जो हो गया सो हो गया, अब ये काम नहीं करेंगे। मैंने कहा क्या हुआ? कहा नहीं, मैं गुरु जी का सत्संग सुना तो मेरा मन बदल गया, अब मुझे नहीं मारना है उसको, क्योंकि हम अभी मार देंगे लेकिन पूरा जिंदगी भर सड़ेंगे जेल में, कौन बचाएगा। तो ये राग द्वेष में लाग के होवे भूल अपार, बड़ी भूल हो जाती है, अपार भूल होती है। दोनों छोड़ बेकाम को लागे निज पदसार। सतगुरु कहते हैं कि दोनों, उन्होंने राग को और द्वेष को, दोनों को छोड़ो, क्योंकि जहाँ राग होगा तो द्वेष होगा ही होगा। सदगुरु कहते हैं दोनों को छोड़ करके साधक या सज्जन को सहज भाव से बर्ताव करना चाहिए। सदगुरु यहाँ लिखते हैं कि जीवन का सारा व्यवहार एक स्वप्न चित्र की तरह है। यद्यपि उसका सारा बर्ताव यथाक्रम व्यवस्थित और सुचारू रूप से करना चाहिए, तथापि उसको लेकर हानि लाभ मानना तथा हानि लाभ मानकर राग द्वेष करना उचित नहीं है। वर्तमान सत्य है, परंतु वह बहुत क्षणिक है। देखते देखते वर्तमान अतीत के गर्त में सदा के लिए विलीन हो जाता है। इसलिए हम जिसमें निरंतर गुजर रहे हैं वह सारा पंच विषय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, परमाणुओं की धारा की तरह है, जो प्रतिक्षण हमसे दूर होता जाता है। नदी की धारा, रेल की छाया तथा बादलों की पुतली से क्या मोह किया जाए। यहाँ गुरुदेव जी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है ये सच होते हुए भी सच नहीं है। क्यों? कितने समय के लिए? थोड़ी देर के लिए मात्र, उसके बाद बीत गया तो अनादिकाल के लिए फिर। इसीलिए ने कहा है बीता सो बीत गया है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटे वर्तमान समय अपना है। तो वर्तमान में तो लगता है कि हमको ऐसा कर लेना चाहिए, लेकिन वो क्षणिक होता है, बदल जाता है। इसलिए अच्छा संस्कार बच्चों को दें। सद्गुण प्रसंग संस्कार पर ही है। अच्छा संस्कार प्रारंभ से ही। इसलिए किसी ने कहा है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे किसी खिलौने को देखकर, किसी और चीज़ को लेकर उसको पाने के लिए मचलता है, रोता है, और यदि उसे वो चीज़ ना दी जाए तो थोड़ी देर के लिए रोएगा। कितनी देर रोएगा? तो बच्चे जिस चीज़ को लेकर मचलते हैं, रोते हैं, यदि वो चीज़ ना मिले तो वो थोड़ी देर के लिए रोएगा, परेशान करेगा। लेकिन यदि उसको संस्कार ना दिया जाए
तो जिंदगी भर के लिए रोएगा वो। इसलिए अच्छा संस्कार। यहाँ शत्रु कहते हैं शरीर धन परिवार मान बड़ाई नाम आदि के रूप में जो कुछ हमें प्राप्त है सब एक तेजी से भागती हुई तरंग है जिसको हम स्थिर नहीं रख सकते। और ऐसी वस्तुओं के लिए जो राग करता है द्वेष करता है वह बालकवत नहीं तो क्या है। इसलिए किसी ने कहा है परधन रूप यश देख के होत ईर्ष्या जाहि जलत रहे दुख अगिन में कौन बचावे ताहि। दूसरे की मान बड़ाई प्रसिद्धि पूजा प्रजापा को देख करके ईर्ष्या होती है, द्वेष करता है, जलता है, भला उसे कौन बचाएगा। यही तो हुआ था शिशुपाल के लिए। शिशुपाल और भगवान कृष्ण दोनों फूफेजात भाई थे। भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है उसने शिशुपाल का वध किया था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो कहते हैं वो सहज सामान्य नहीं था। उनकी अतिरिक्त आंखें थी, अतिरिक्त भुजाएं थी। तो भविष्यवाणी हुई कि जिसकी गोद में रखा जाएगा और रखते ही जिसकी तीसरा नेत्र खत्म हो जाए, अतिरिक्त भुजाएं खत्म हो जाए, उसी के हाथ से इसकी मौत होगी। अब उसकी माँ को बड़ी चिंता हो गई। जो भी आता उसको देखने के लिए सब उनकी गोद में रखता बच्चे। एक दिन भगवान कृष्ण भी गया देखने के लिए तो उनकी गोद में भी रखा और गोद में रखते ही वो बच्चे के अतिरिक्त जो आँख थी भुजाएं थी वो लुप्त हो गई, खत्म हो गई, झड़ गई। अब उसे भय लगने लगा कि इसी के हाथ से मेरा बच्चा मारा जाएगा। उनकी माँ ने उससे कहा कि मेरे बेटे को माफ़ कर देना। कहा बुआ मैं आप उससे मेरा क्या दुश्मनी है, मेरा क्या झगड़ा है, मैं क्यों उसको मारूंगा। नहीं भविष्यवाणी हुई है ऐसा। कहा भविष्यवाणी यदि हुई है तो ठीक है मैं इसकी 100 गलती माफ़ कर दूंगा। 100 गलती माफ़, 1 2 4 गलती माफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कहते मैं 100 गलती माफ़ करूंगा, नहीं मारूंगा। जब राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा की बात आई तो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और सब ने कहा कि अग्र पूजा कृष्ण की होनी चाहिए। अब ये सुनते ही वो तो जल भुन गया, क्योंकि अपने लोग इन सगा ही दगा देता है, कहते हैं ना, सगा ही दगा देता है। जलन उन्हीं लोगों को ज़्यादा होती है, दूसरों को ज़्यादा जलन नहीं होती है। तो अपना था, उन्हें कहा इसकी पूजा अगर पूजा हुई 60 ग्वाला या दुनिया भर का जो आया गाली देता रहा। कृष्ण सुनते रहे तो 100 से जब पूरा हो गया तो सुदर्शन चक्र चला दिया। तो ये यहाँ श्लोक लिखते हैं शरीर धन परिवार मान बड़ाई नाम आदि को देख करके आदमी राग द्वेष में जलता है। मनुष्य जब किसी के मोह या बैर में लगता है तब उससे अग्नि भूले होती है और कीट कुश्यारी की भांति बंद होकर घोर पतन रूपी मृत्यु को प्राप्त होता है। कीट कुश्यारी ने कोसा कीड़ा। इसीलिए किसी ने कहा है कि आप फंसे मतिमंद, ऐसा कुछ है कि जैसे कोसा का कीड़ा होता है वो खुद रेशा बुनता है और उसी में एक दिन वो बंद होकर के मर जाता है। ऐसे ही जो आदमी दूसरे के लिए गड्ढा खोदेगा, दूसरे को सताएगा, वो आदमी खुद एक दिन उसी पाप से मारा जाएगा, मर जाएगा। कभी कभी
सब देखे हैं, जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तब गड्ढा खोदा जाता है। तो गड्ढा खोदने वाले में कुछ लोग ऐसे होते हैं मजाकिया मन चले, तो सोचते हैं चला देखते हैं गड्ढा ठीक से, थोड़ा सो के देख लेते हैं, तो उसमें लेट जाता है। तो गड्ढा खोदा, जिसके लिए गड्ढा खोदा वो तो बाद में जाता है, उसको बाद में जा रहा है, नहीं खुद उस गड्ढा में पहले सो जाता लेकर देता है। तो ऐसे ही जिसके लिए आदमी द्वेष करता है, सताने प्रयास करता है, उसको मारने का, खुद एक दिन वह भी उसका फल पाता है। तो स्वप्न की वस्तुओं को लेकर राग और द्वेष करना महाव्यामोह है। जो संसार को पहचान लेता है उससे भिन्न अपने आप को पहचान लेता है, वह राग द्वेष नहीं करता। का मोहा का शोका। दुख देने के भाव को दिल से दे निकार, जान आप दुख बीच में इत उत अर्जन टार। सदगुरु कहते हैं कि दुख देने के भाव को दिल से दे निकार। कल्याणार्थी को चाहिए कि वह दूसरे को दुख देने की भावना भी हृदय में न लाए, उसका सर्वथा त्याग करे। अपने आप को तीन तापों के दुखों के बीच में समझकर और इधर उधर के उलझनों को छोड़कर शांति प्राप्ति का काम करे। सदगुरु विशाल देव ने एक जगह ये भी लिखा है कि जा ही मनन में सुख निते, ध्यान क्रिया तुझे, घाटा तेह में कौन है जो और चित दे। विशाल देव कहते हैं जा ही मनन में सुख निते, जिसके मनन से, जिसके चिंतन से, जिसकी याद से बराबर सुख मिलता हो, आनंद मिलता हो, शांति मिलती हो, तुम उसकी ओर ध्यान क्यों नहीं देते हो। घाटा तेह में कौन है जो और है चित दे। भला तुम्हें क्या घाटा है, कौन सा नुकसान है भला उसका याद करने से, उसको चिंतन करने से, सत्संग, स्वाध्याय, साधना, संत गुरुजनों के पास जाने में तुम्हें क्या नुकसान है, क्या घाटा है तुम्हारा। जो और है चित दे, और जगह कुमार्ग में जाते हो, कुसंगी मित्रों के साथ बैठते उठते हो, उसका चिंतन करते हो। कबीर साहब ने भी एक जगह कहा कि मरी हो रेतन काल ले करी हो, प्राण छुटे बाहर ले जरी हो, और मर जइबे का करबे अभागा। अरे अभागा तू मर जाएगा, क्या करेगा, क्यों ऐसा काम कर रहा है। तो दुख देने के भाव को दिल से दे निकार, दिल से, क्योंकि दिल में ही दिलवर रहता है। एक लेखक ने लिखा कि यदि पुत्र बिगड़ जाता है तो चिंता मत करो, पत्नी बिगड़ जाती है तो चिंता मत करो, धंधा व्यवसाय बिगड़ जाता है चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन अपने दिल को बिगड़ने मत देना, क्योंकि दिल बिगड़ गया तो दिल का दौरा पड़ना पक्का है। क्योंकि दिल में ही दिलवर रहता है, और दिल ही बिगड़ गया, दिल ही कलुषित है, दिल में ही बुराइयां भरी हुई है, तो बिगड़ेगा। तो सदगुरु कहते हैं कि कल्याणार्थी को चाहिए कि वह दुख देने की भावना कभी दिल से दूर कर दे, उसमें दिल में न लाए। हर व्यक्ति अविवेकवश स्वयं दुखों में फंसा है, अतः उसे चाहिए कि वह अपने हृदय का विवेक छोड़े और अपने आप को दुखों से मुक्त करे। जो व्यक्ति अपने आप को दुखों से मुक्त करना चाहेगा वह दूसरों को दुखी देखने की भावना तक नहीं कर सकता। प्रसंग 6 संतोष लक्षण। सूंघी खाई परस की, देखिए सुनी जो चीज, तेह में लही संतोष को
जही जही ख्वाहिश खींच। सतगुरु कहते हैं, सूंघी खाई परस की, देखी सुनी जो चीज़। जिन वस्तुओं को पूर्व में सूंघा, खाया, छुआ, देखा, वह सुना गया है, उनमें से जिन जिन वस्तुओं को भोगने का पुनः आकर्षण होवे और इच्छाएं सताएं, उसके लिए संतोष धारण करें। क्यों? क्योंकि इन्हीं सबकी इच्छा तो होती है। जिसको कभी हमने सूंघा है या खाया है, स्पर्श किया है, देखा है, उसके बारे में सुना है, तो उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मन में ललक पैदा होती, इच्छा पैदा होती है कि ये चीज़ मिले। अच्छे, मान लो कोई कपड़ा है, अब उसको देख करके मन आकर्षित होता है, ये कपड़ा हमको मिले। तो उसको पाने के लिए वो इन किन प्रकार प्रयास करता है, कोशिश करता है। उसके पास घर में है ऐसा नहीं है कि कितने, इसलिए कहते हैं कि कई देवियों के पास इतनी साड़ियाँ होती, साल साल भर पहने ना तो भी वो चूके ना। लेकिन बाजार में गई, नई साड़ियाँ देखी तो उन अपने साथी से कहेंगे, नहीं जी ये साड़ी खरीदो ना। उसका साथी कहता है, तुम्हारे पास तो साड़ी पहले से रखी है। अरे उस साड़ी को तो पड़ोसी ने देख ली है ना, उसको पहने में देख लिया है, ये साड़ी फिर खरीदो। तो ऐसे ही कहते हैं, चुटकुला ही है। एक दंपति, पति पत्नी बाजार गए। बाजार में तो एक से एक चीज़ें आजकल लुभावनी चीज़ें आती है। तो साड़ियाँ उनकी पत्नी ने देखा तो अपने पति से कहती, ये साड़ी मेरे लिए खरीद दो ना। उनके पति ने कहा, तुम्हारे पास तो पेटी में इतनी साड़ियाँ भरी हुई है। कि नहीं जी, उसको तो पड़ोसी ने सब देख लिया है। तो उसने कहा, अच्छा तो ठीक है, ऐसा करते हैं, तो ये साड़ी खरीदने की अपेक्षा क्या करते हैं, हम मोहल्ला ही बदल देते हैं, घर ही बदल देते हैं, ताकि जहाँ जाएंगे वहाँ के लोग तो नहीं देखे रहेंगे तुम्हारी साड़ियाँ को, उसको तो वही साड़ी काम आएगी। तो ये देखी सुनी चीज़ें, खाया पिया, यही सबका तो स्मरण होता है। किसी ने कहा है एक पद में, वे ही निश, वे ही दिवस, वे ही तिथि, वे बार, वे ही उद्यम, वे ही क्रिया, वे ही विषय विकार। तो ये सब कुछ वही वही चलता है और उसी में आदमी रात दिन लगा रहता है। सदगुरु कहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं। इन पांचों का उपभोग करने के लिए क्रमशः कान, नाक, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। मनुष्य जिन विषयों का उपभोग करता है उसके मन में उसका संस्कार बन जाता है। ये संस्कार जो हम क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, वो यूं ही उड़ नहीं जाता है, उसके संस्कार बनते हैं। कुछ संस्कार स्थूल होते हैं, मोटे होते हैं, कुछ संस्कार सूक्ष्म होते हैं। जैसे स्वप्न आता है, बहुत से लोग स्वप्न वर्णन करते हैं कि मैंने स्वप्न में ये देखा, मैंने वो देखा, मैं ये बना था, मैं वो बना था। कोई राजा बनता है, कोई और कुछ बनता है, कोई भिखारी बन जाता है, कोई आकाश में उड़ता है। बहुत तरह के सपना आते हैं। तो ये सपना अचानक कैसे आ गया? कभी उसके बारे में, जैसे हम हवाई जहाज उड़ते हुए देखते हैं, तो देखने मात्र से ख़त्म नहीं हो जाता। देखते हैं तो उसके बारे में मन सोचता है, विचार आता है कि ऐसे मैं भी एक दिन उड़ूंगा, बैठूंगा, उड़ूंगा। और वो पृष्ठ पेशन चलता रहता है, मैं भी एक दिन जहाज बैठूंगा, मैं भी उड़ूंगा। तो संस्कार हमारे अंतस पटल पर अंकित हो जाता है
और स्वप्न में वही उभर के आता है। या किसी से दुश्मनी हो गई, उसको मारने का भाव है, तो स्वप्न में वही भाव आएगा, उसको मैं मारूंगा। शायद औरंगजेब के लिए कहा जाता है, बूढ़ा हो गया था, कितना क्रूर था वो औरंगजेब, कत्लेआम करवाता से चौराहे पर खड़ा करके निर्दोषों को, हिंदुओं को मरवाता था। जब बूढ़ा हो गया तो स्वप्न में भी वो कवाता था, देखो देखो बचाओ बचाओ, मुझे हिंदू लोग मारने के लिए आ रहे हैं, गाय मुझे मारने के लिए आ रही है, क्योंकि वैसा कर्म किया था वो। कि अपने सुख के लिए, शारीरिक सुख के लिए आदमी क्या क्या कर्म करता है। भोग में भयो विदोही, इसीलिए कहा गया है, जाहि देहि माहे तो अनंत सुख मान रहे हो, ताहि में विचार दे कौन बात भली है। जिस देह में, जिस शरीर में तुम इतना सुख मानते हो, भला उसमें क्या रखा है जिसके लिए तुम इतना पाप करते हो, आपाधापी करते हो। सदगुरु कबीर ने कहा है कि का चुनाए मेड़िया लंबे भीत ओसार, घर तो 3.5 पग घना तो 3.25। सदगुरु कहते हैं का चुनाए मेड़िया, मेड़िया यानी मकान, तल्ले, तल्ले पर तल्ले तो क्या बना रहा है। इसका मतलब सदगुरु कबीर का एक कहने का भाव नहीं है कि तुम न बनाओ, इसका विरोध नहीं करते। वो हविस पर चोट करते हैं, हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है। तो कहा चुनाए मेड़िया, इतना तुम क्यों अपनाव कर रहे हो। घर तो 3.5 पग, जब अंत में शरीर छूटेगा तो उसके लिए जो कब्रें खोदी जाएंगी कितने का, 3.5 पग घना तो 3.25, उससे ज़्यादा जमीन तो नहीं चाहिए। कहते हैं ना, एक जगह जमीन बिक रही थी और वहाँ का वो नियम अद्भुत था, वहाँ जमीन घंटा हिसाब से बिकती थी। तो एक ने इश्तिहार छापा कि जमीन 500 रुपया घंटा। तो वो इश्तिहार पढ़ करके, समाचार पढ़ करके लोग आए खरीदने के लिए। एक ने कहा 500 रुपये घंटा, कहाँ, ठीक, जमा कर दिया 5,000 और दौड़ना शुरू किया। दौड़ा दौड़ा दौड़ा, सुबह से लेकर दौड़ा, कितनी ज़मीन मेरी हो जाए, इतनी ज़मीन मेरी हो जाए। दौड़ा दौड़ा दौड़ा, शाम हो चली थी, हाँफ के गिरा, मर गया। तो जितनी सुबह शाम तक के सूर्यास्त तक जितना दौड़ ले उतनी ज़मीन उसकी हो जाएगी। दौड़ा, गिरा और मर गया। तो लोगों ने कहा नाहक इतना परेशान हो रहा था, बस इतनी ज़मीन तुम्हारी है और कितनी है। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य जिन विषयों का उपभोग करता है उसके मन में उसका संस्कार बन जाता है, और वही संस्कार कालांतर में इच्छा का रूप धारण कर व्यक्ति को विषयों की ओर खींचते हैं। जिन्हें विषयों के दुखपूर्ण जाल से छुटकर शांति प्राप्त करना अभिष्ट है, उन्हें चाहिए कि जब उनके मन में पूर्व संस्कार विषय इच्छाएं उदित हो, वे उन्हें विषयों की ओर खींचे तथा तब वे संतोष का आधार लें। बिना संतोष का आधार लिए इच्छाओं के जाल से छूटा नहीं जा सकता। और यदि इच्छा ही करनी हो, चाहना ही करनी हो, तो अच्छी चीज का करे, जैसे सत्संग है। ऐसा मन रखे कि सत्संग के बिना हमारा मन ही अच्छा ना लगे, ये इच्छा अच्छी है। लेकिन जहाँ बुरी लत हो उसमें यदि पड़ेगा तो दुखी तो होगा ही होगा। जैसे मैं कह रहा था कि एक दिन एक आदमी अपने ससुराल गया, तो घर में बीड़ी पीने की आदत थी।
और ससुराल जहाँ गया वो सत्संगी घर परिवार का था, वहाँ बीड़ी वगैरह कुछ चलती नहीं थी। जब गया तो साथ में बीड़ी ले जाना भूल गया, सोया। अब नींद कैसे आवे, बिना बीड़ी पिए तो नींद नहीं आती। अब वो इच्छा उसको खींच रही है, कैसे बीड़ी मिले, कहाँ बीड़ी मिले, अब वो खींच रही है वो संस्कार, क्योंकि आदत है ना। तो उसने क्या किया, अंधेरी रात में चुपके से दरवाज़ा खोला और जब वो ससुराल आया तो रास्ते में गिमटी पड़ी थी। गिमटी यानी पान की दुकान, जहाँ आप लोग बैठकर पान खाते हैं, बीड़ी पीते हैं। तो वहाँ उसे लगा कि ठूठी लोग बीड़ी पी करके फेंक देते ना, वो पड़ी, उसको नज़र पड़ी थी। तो रात में उठा, चुपके से दरवाज़ा खोला और उस गिमटी के पास गया। अंधेरे में उसने वो ठूठी बीड़ी टटोला, 2-4 बीड़ी जली हुई हाथ लगी। घर में आया और पिया, तब जाकर के उसको नींद आई। तो ये इच्छा, ये संस्कार आदमी को परेशान करता है। क्या सद्गुरु कहते हैं, संतोष एक ऐसी अखंड तृप्ति का नाम है जिसमें न इच्छाएं रहती न क्लेश रहता है। जिन भोगों को देखा नहीं गया, सुना नहीं गया, भोगा नहीं गया, उनकी इच्छाएं नहीं बनती है। तमाम ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, अतः हमें उनकी इच्छा नहीं होती है। जिनको हम जानने और भोगने लगते हैं, उन्हीं की इच्छाएं बनकर हमें सताती है। तो जितनी इच्छाएं हैं सब आदत मात्र है, उनको छोड़ देने में भलाई है। इच्छाओं के वशीभूत होकर भोगों के पीछे भागने वाला कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति कभी होती नहीं है, उनकी तो केवल निवृत्ति होती है। और निवृत्ति होना तभी संभव है जब मनुष्य संतोष धारण करे। इसलिए साहब ने कहा है, संतोष संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है। संतोष में ही सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में आत्म कल्याण और जन कल्याण के लिए हर समय कर्तव्य पर तत्पर रहना चाहिए। परंतु आप यह भली भाव प्रकार सोच लें कि आप बाहर चाहे जितनी उन्नति कर लें, संतोष धारण किए बिना सच्चे सुखी नहीं हो सकते। एक न एक दिन आपको उस रास्ते पे आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। वही जगह, वही रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। जैसे कहते हैं कि एक बार एक महात्मा कुटिया में रहते थे। अब महात्मा कुटिया में कितना क्या रखा रहेगा, थोड़ा मोड़ा कुछ रहता, खाने पीने की चीज़ें। एक चोर आया, डाकू, महात्मा कुटिया में गया और कंबल, खाने पीने की चीज़ें लेकर के भागा। अब कंबल बेचारा महात्मा का ठंडी में कंबल को चुरा के ले जाए तो क्या हालत होगी उसकी, कंबल ही तो संबल है। तो महात्मा उसका पीछा करा। अब वो चोर तो जवान था, हट्टा कट्टा लेके भागा। अब महात्मा तो बुजुर्ग और थोड़ा तोन निकला हुआ, मोटा, और कितना भागे। थोड़ी दूर तो पीछा किया, फिर पीछा करना छोड़ कर किधर दूसरी दिशा में भागने लगा महात्मा। लोगों ने कहा, बाबा आप कहाँ भाग रहे हैं, चोर तो इधर भागा है, अब आप उधर दूसरी दिशा में कहाँ भाग रहे हैं। कहा नहीं नहीं, मैं उसको पकड़ूंगा, बदमाश को छोड़ूंगा नहीं। कहा कैसे पकड़ोगे, उसकी दिशा अलग है, तुम्हारी दिशा अलग है, कैसे पकड़ोगे। कहा नहीं, देखते रहिए, मैं पकड़ूंगा उसको, कहाँ जाएगा मुझसे बच करके। तो कहाँ पकड़ोगे, कि मैं शमशान में जा रहा हूँ ना, शमशान घाट में जा रहा हूँ, एक न एक दिन बदमाश वहीं आएगा, बच के नहीं जाएगा उससे, मैं वहीं पकड़ूंगा।
तो शमशान में तो एक दिन सबको जाना है। तो यही यहाँ सदगुरु कहते हैं कि भाई बिना संतोष धारण किए सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। चाहे कितना बाहर दौड़ लें, एक न एक दिन आपको संतोष धारण करना ही पड़ेगा। अंततः संतोष की शरण में परम शांति है। जो वस्तुएं प्राप्त नहीं है उनकी आशा न हो, और जो प्राप्त हो उसमें तृष्णा न हो, यही संतोष का स्वरूप है। किसी चीज़ के लिए मन का न दौड़ना ही तो संतोष का लक्षण है। असंतोषी व्यक्ति धनपति कुबेर होकर भी दरिद्र है। असंतोषी व्यक्ति अकिंचन होकर के भी महाधनी है। कबीर साहब की वो साखी और प्रसिद्ध है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। गोधन पहले ज़माने में जब सिक्का वगैरह का चलन नहीं था तो जानवर धन के रूप में माना जाता था। कहीं कोई सौदा करना होता, लेन देन करना होता तो आदान प्रदान इन सब से किया जाता था। कोई खाने की चीज़ें की ज़रूरत है तो कहा दे दिए, बदले में कुछ चीज़ ले लिए। गजधन हाथी, बाजधन, इस तरह से पहले होता था। लेकिन सदगुरु कहते हैं जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। लेकिन जब संतोष धन आ जाता है तो सारे धन धूल के समान लगते हैं, तुच्छ लगते हैं। इस प्रकार आज का ये प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। बोलिए सद्गुरु देव की जय। गुरुदेव तुमको वंदन है, गुरुदेव वंदन है, गुरुदेव।